अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक जो नेक्स्ट है वो डिस्कस करते हैं। 9th क्लास बियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट एज यू नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं, मस्टर्ड प्लांट जिसको सरसों का पौधा भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रियस है। इसको इस समन इन द विंटर, सर्दियों के आखिर में बोया जाता है। सर्दियों में बोया जाता है और सर्दियों के आखिर पे इसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। Mustard plant. The scientific name of the mustard plant is Brassica campestris. It's sown in winter and it's produce seed at the end of the winter. सर्दियों में ये बोया जाता है और सर्दियों के आखिर पे इसके बीज निकल आते हैं। प्लांट बॉडी जो मस्टर्ड की है उसको हम वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सब्जी के तौर पर, और इसके जो सीड्स होते हैं आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मतलब इसके बीजों से हम तेल निकालते हैं। तो दो यूजेज हो गए कि हम एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मस्टर्ड प्लांट को हम मस्टर्ड प्लांट के बॉडी आर्गन को हम दो में डिवाइड करते हैं, टू ग्रुप्स में। कौन कौन से? वेजिटेटिव ऑर्गन्स और हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वेजिटेटिव ऑर्गन में रूट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस और लीफ जो है वो वेजिटेटिव ऑर्गन है। ये सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते प्लांट के। और जबकि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द जो है वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिस तरह के फ्रूट और सीड्स आ जाते हैं। एज यू नो दैट, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, ये मस्टर्ड प्लांट है। इसमें जो है वो हमारे पास साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रियस है। ये सर्दियों में बोया जाता है और सर्दियों के आखिर पे इसके बीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर आपने कहना है कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रियस यानी मस्टर्ड प्लांट हम वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक यूज ये बताना है। दूसरा यूज आपने ये बताना है कि इसके ऑयल से हम सीड को मतलब इसके सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। दो यूज। फिर आपने कहना है कि बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वेजिटेटिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। वेजिटेटिव ऑर्गन में रूट्स, स्टेम्स, रूट स्टेम, ये रूट्स हैं, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी स्टेम है, और ये हमारे पास इसके लीव्स हो गए। रूट, स्टेम, लीव्स एंड जो ब्रांचेस हैं ये क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट हैं दैट डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जबकि फ्लावर जो है वो हमारे पास आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, और ये हमारे पास सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इससे फ्रूट और सीड मतलब फ्रूट, फल और सीड बीज बनते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम जो है वो रैना टाइगिरना है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, मतलब इसकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से बनी हुई है। ऑल द ऑर्गन्स आर द मेड अप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। तमाम इनकी जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द रैना टाइगिरना मतलब फ्रॉग की जो बॉडी है, मेंढक की जो बॉडी है, वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। और हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो रिलेट करता है। ये हर ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम से रिलेट करता है। हर ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, तो फिर जाके कोई काम होता है। तो हमारे पास ऑल द ऑर्गन्स आर द मेड ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू। तमाम ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बने होते हैं रैना टाइगिरना के। एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड मास्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू etc। तो ये आपसे दोनों में पूछ लेता है। बेसिकली शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मस्टर्ड प्लांट के ऊपर नोट लिखें, फ्रॉग के ऊपर नोट लिखें। या व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रॉग, तो आप कहेंगे रैना टाइगिरना, और साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका कैम्पेस्ट्रियस है। उसके बाद इसमें से बहुत सारे MCQs भी आते हैं। तो आज का बच्चों ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था हमारे पास इस चैप्टर का। तो आगे नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।